नमस्कार दोस्तों, 9 मंथ्स प्रेगनेंसी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दूसरी तिमाही में महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और इनसे आपको कैसे निपटना है, तो चलिए दोस्तों आइए समझते हैं। दूसरा तिमाही यानी कि चौथा, पाँचवाँ और छठा महीना, ये वो समय होगा जब आपका बच्चा गर्भ में इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अपने आप घूमना शुरू कर देगा। बच्चा घूमना और मूवमेंट्स देना काफ़ी पहले भी कर चुका होता है, लेकिन उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो इतने तेज़ नहीं होते हैं कि आपको उसका एहसास हो पाए। लेकिन अब बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं आपको एकदम साफ-साफ समझ में आ रही होंगी, तो इसका आनंद लें और बच्चे की इस मूवमेंट्स पे आपको नज़र भी बनाए रखनी है। गर्भ में शिशु वेट गेन कर रहा होता है और इस वजह से आपको कमर में निचली तरफ को दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी बैठते हैं, कभी भी उठते हैं, तो इस समय पे आपको अपनी मुद्रा को सही रखना है और किसी सपोर्ट की सहायता से ही आपको उठना या फिर बैठना चाहिए। बहुत लंबे अंतराल के लिए आपको बैठना भी नहीं चाहिए और खड़े भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही चीज़ें बहुत लंबे अंतराल के लिए सही नहीं है। यानी कि आप एक पोज़ीशन पे बहुत लंबे समय के लिए ना बैठें और ना ही खड़े रहें। ढीले-ढाले वस्त्र आपको पहनने शुरू कर देने चाहिए। कॉटन के वस्त्र हों तो ज़्यादा बढ़िया है, जिससे कि शिशु जब गर्भ में बढ़ रहा है तो उसको कोई भी टाइटनेस महसूस ना हो। ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने ढीले-ढाले कपड़े पहने हुए हों। साथ ही में ये आपके लिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर आप बहुत टाइट वस्त्र पहनते हैं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इस समय पे आपको हाई हील की सैंडल्स या फिर फुटवियर बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो, क्योंकि इस समय पे आपका शरीर का बैलेंस वैसे ही बिगड़ चुका होता है। कोई भी भारी काम नहीं करने चाहिए, भारी आपको चीज़ नहीं उठानी चाहिए क्योंकि इस समय पे अगर आप गिरते हैं, तो बच्चे को क्षति पहुँचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सोते समय ध्यान रखें कि आपको बाईं करवट लेके या फिर दाहिनी करवट लेके ही सोना है। पीठ के बल और पेट के बल आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। इससे आपको तो परेशानी होंगी ही होंगी, लेकिन गर्भ के अंदर शिशु को भी सही मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती है। यानी कि उसको भोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई सही तरीके से नहीं मिलती है और इस वजह से बच्चा कई बार सही तरीके से डेवलप भी नहीं हो पाता है। दूसरे ट्राइमेस्टर में दोस्तों आपको पैरों में सूजन की समस्या देखने को मिलेगी। तो ऐसे केसेस में आपको कभी भी कुर्सी में बैठ रहे हैं तो पैरों को लटका के नहीं बैठना है या फिर अगर पॉसिबल हो सके तो बेड पे बैठें ताकि आपके पैर जो हैं एक ही लेवल पे रहें। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको नसें फूलने की समस्या भी हो जाती है, जिसे बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। कुछ महिलाओं को सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है और ये भी बहुत आम होता है क्योंकि इस समय पे लंग्स के ऊपर एक दबाव पड़ रहा होता है और ये समस्या जो है आपकी थर्ड ट्राइमेस्टर में आते-आते काफ़ी हद तक कम हो जाएगी क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चा नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। तो लंग्स का जो दबाव है वो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में आने के बाद कम हो जाएगा। कुछ महिलाओं को इस समय पे नाक बंद की समस्या भी होती है और ये भी काफ़ी एक आम समस्या है। इस समय पे हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट में से रिसाव भी आपको देखने को मिले और ये एक तैयारी है जो कि आपका शरीर कर रहा है क्योंकि जब बच्चे की डिलीवरी होगी तो उस समय पे आपको बच्चे को दूध पिलाना होगा। तो इससे बिल्कुल भी ना घबराएं, ये काफ़ी हद तक नॉर्मल है और ये इस बात का संकेत है कि आपका शरीर बच्चे को दूध पिलाने के लिए तैयार हो रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपके मसूड़े भी इस समय पे फूल जाते हैं और भी आपको दाँत संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। तो आपको अपने मुँह की सफाई अच्छी तरीके से रखनी है। टूथपेस्ट आपको दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए। तो दोस्तों हर ट्राइमेस्टर की अपनी-अपनी समस्याएँ होती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों जो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेंगी और ये काफ़ी हद तक सामान्य समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है, इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएँ। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको सारे के सारे नोटिफ़िकेशंस सही समय पे मिल सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।